प्रोस्टेट यानी मर्दों में पाए जाने वाले दूध के बढ़ जाने के बाद उसका कंजर्वेटिव और दवाइयों के साथ जो तरीका इलाज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सर्जिकल ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्या क्या इंडिकेशन मिलती है। वदूद बहुत ज़्यादा देर बढ़े रहने के बाद दवाई का इस्तेमाल के साथ जब अफाका ना हो रहा हो, मरीज़ को जब पेशाब बिल्कुल रुकना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा देर रुकावट के बाद पेशाब बैक प्रेशर से गुर्दों में जाना शुरू हो जाए, पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाए, कंटिन्यूसली इन्फेक्शन रहना शुरू हो जाए या ज़्यादा देर रुकावट के बाद मसाने के अंदर पथरी डेवलप हो जाए, तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शन की तरफ गौर करें। बहुत सारे हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन पाए जाते हैं, जिनमें आज 4 या 5 जो मोस्ट कॉमन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो रिसेंट एडवांसमेंट चल रही हैं उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो जो सबसे कॉमन एक प्रोसीजर है वो रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट है, जो कि मल्टीपल तरीक़ों से अमल में लाया जा सकता है। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो मोस्ट कॉमन तरीका यूज़ किया जा सकता है उसको TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट किया जाता है। इसके अंदर हम कॉटरी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेते हैं और ये करंट 2 तरह का हो सकता है, मोनोपोलर कॉटरी या बाइपोलर कॉटरी। मोनोपोलर के अंदर ग्लाइसिन या 5% डेक्सट्रोज वाटर के साथ रिसेक्शन का अमल किया जाता है। इसमें करंट जो है मोनोपोलर कॉटरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि पूरी बॉडी से पास आउट होके तो फिर इलेक्ट्रोड्स में आता है, उसके बाद फिर रिसेक्शन का अमल स्टार्ट होता है। और जो बाइपोलर कॉटरी है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही करंट रहता है, तो वो डायरेक्ट ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है। वो वाले पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एजड हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको दिल के मामलात हैं, तो उनमें हम बाइपोलर का जो कॉटरी का प्रोसीजर या बाइपोलर TURP करते हैं, ताकि वो सेफ़ एक अमल है और जल्दी तकमील तक पहुंचता है। उसमें नॉर्मल सेलाइन का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, यानी कि TURP सिंड्रोम का हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन एक सिम्टम्स का एक मजमूआ है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे TURP की कॉम्प्लिकेशन में। तो इंसिडेंस जो है TURP सिंड्रोम होने का वो बाइपोलर कॉटरी के साथ बहुत कम हो जाता है और बाइपोलर कॉटरी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। TURP वर्ल्ड वाइड एक बहुत जाना माना प्रोसीजर है। उर्फ़े आम में लोग इसको लेज़र का प्रोसीजर कहते हैं, हालांकि इसमें लेज़र यूज़ नहीं होता, इसमें कॉटरी का सिस्टम यूज़ होता है। और चूँकि ट्रांस यूरेथ्रल यानी कि पेशाब के रास्ते ही इसको किया जाता है, तो इसमें ना कोई चीरा और ना कोई टांका इसमें लगता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा और नॉवल प्रोसीजर है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके जो रिजल्ट्स इसलिए बहुत अच्छे माने जाते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो पेशाब का बहाव है या फ़्लो है वो बहुत एक अच्छे लेवल पे चला जाता है, मरीज़ की सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है और जो IPSS एक स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोस्टेट की जजमेंट के लिए, वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा प्रोसीजर जो बाकी रिसेक्शन के हैं वो होल्मियम लेज़र के साथ रिसेक्शन का प्रोसीजर है। होल्मियम लेज़र ने एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है सर्जरी में, एंडोस्कोपिक सर्जरी में स्पेशली, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आजकल उर्फ़े आम हैं, मगर यूरोलॉजी के अंदर प्रोस्टेट की होल्मियम की रिसेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं। बेसिकली लेज़र की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मैटर करती है, जो कि किस हद तक टिश्यू को बर्न करके निकाल सकती है। तो होल्मियम लेज़र इस लिहाज से उसकी वेवलेंथ और उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो अगले मेथड्स हैं उसमें इनिकुलेशन का प्रोसीजर आता है, यानी कि पूरे का पूरे प्रोस्टेट को ही इनिकुलेट कर देना। हालांकि रिसेक्शन में सिर्फ एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोस्टेट को निकाल के प्रॉपर चैनल क्रिएट किया जाता है ताकि पेशाब का बहाव नॉर्मल हो सके। जो इनिकुलेशन का प्रोसीजर है उसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको ओपन करके निकाला जा सकता है। ओपन में फिर हम या तो मसाने के रास्ते जा सकते हैं जिसको ट्रांसवेजाइकल अप्रोच कहते हैं, या पेशाब की नाली के बिल्कुल एंट्रेंस के मसाने के मुंह के ऊपर जाके उसको खोला जा सकता है, जिसको रेट्रोप्यूबिक प्रोसीजर कहा जा सकता है। तो उसमें मसाने को खोल के अंदर जाके गदूद को पूरे का पूरा फिंगर के साथ डिसेक्शन करके पूरे का पूरा जो गदूद है वो निकाल लिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है इनिकुलेशन का, वो होल्मियम लेज़र के साथ इनिकुलेशन का होता है। होल्मियम लेज़र के साथ जो इनिकुलेशन है उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हॉस्पिटल में स्टे से लेके रिकवरी का चांस जो वो ज़रा अर्ली होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन प्रोसीजर। ओपन प्रोसीजर में जो पेशाब की नाली रखी जाती है वो ज़रा ज़्यादा अरसे रखी जाती है। होल्मियम के अलावा जो लेज़र यूज़ हो सकते हैं इनिकुलेशन में, उसमें थूलियम है, डायोड है। इन लेज़र की भी अपनी अपनी वेवलेंथ और अपनी अपनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है, उनके भी बहुत फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में इनके ट्रायल जो यूरोपियन और अमेरिकन जो सेटअप्स हैं यूरोलॉजी के, वहाँ पे किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ पे होल्मियम के साथ जो लेज़र है वो आजकल अमल में है और उसके रिज़ल्ट्स नहायत अच्छे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर में वेपोराइजेशन का, यानी कि बुखारात के थ्रू, यानी कि प्रोस्टेट को बुखारात में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसकी साथ टेक्निक यूज़ की जाती है। उसमें बाइपोलर कॉटरी सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि बाइपोलर वेपोराइजेशन,
या फिर लेज़र वेपोराइजेशन, इसमें ग्रीन लाइट लेज़र का यूज़ किया जाता है। इसके भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल स्टे, पेशाब की नाली के रखना, ब्लीडिंग के चांसेस और पोस्ट ऑफ रिकवरी का चांसेस और सेक्सुअल लाइफ के ऊपर इसके असरात बहुत मैटर करते हैं। इसके अलावा जो एब्लेशन के प्रोसीजर आ जाते हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन या रीसेंट एडवांसेस हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं कि एक एक्वा एब्लेशन है, रेज्यूम या रिज्म है, यूरोलिफ्ट है। तो जो एक्वा एब्लेशन है वो बेसिकली वाटर जेट को यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर वाटर या हाई वेलोसिटी जो वाटर जेट है उसके साथ प्रोस्टेट की डिसेक्शन की जाती है। इसके अलावा जो रिज्म है उसमें थर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, इसमें वेपोराइज कर दिया जाता है प्रोस्टेट को एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके। और जो रिज्म है उसके भी इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आजकल पाकिस्तान में रिज्म का प्रोसीजर भी कॉमनली किया जा रहा है और उसमें भी फिर हॉस्पिटल स्टे, अर्ली रिकवरी और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन और बहुत सारे प्रोसीजर जिसमें यूरोलिफ्ट भी है, एक कॉमन है। यूरोलिफ्ट में हम बेसिकली प्रोस्टेट के अंदर सूचर अप्लाई किए जाते हैं जो कि प्रोस्टेट के जो ग्लैंड हैं उनकी जो अप्रॉक्सीमेशन है उसको ख़त्म करके अवे कर देते हैं और चैनल क्रिएट कर देते हैं। मगर यूरोलिफ्ट के साथ दोबारा सर्जरी की और उसके फेलियर के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। सब प्रोसीजर के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और उनके अपने अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और अपने अपने इनके फ़ायदे हैं। लॉन्गर रन में जो TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट का प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके रिजल्ट्स अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ओपन प्रोस्टेटेक्टमी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं या बहुत सारी इंडिकेशन ऐसी बनती हैं जब प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा है तो एक गो में या ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन नहीं हो सकती, तो उसके ओपन का जो प्रोसीजर वो भी अमल में लाया जा सकता है पेशेंट को प्रॉपर इसके बारे में काउंसिल करके। तो इन सारे अवामल में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, ब्लड का अरेंज किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिवली सेक्सुअल लाइफ का जो इफेक्ट है वो भी हो सकता है। तो इस सारे मामलों के बारे में पेशेंट को पहले अच्छी तरह से आगाह कर दिया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये मामला हैं, इसलिए बिल्कुल एक आराम से सोच समझ के इसके बारे में ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो TURP को टेक होम मैसेज ये है कि TURP का प्रोसीजर एक बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ और बहुत अच्छे फ़ायदों के साथ वर्ल्ड वाइड किया जाने वाला सबसे कॉमन प्रोसीजर है जो कि अमल में लाया जा सकता है। थैंक यू।